एक मरतबा का वाक़या है कि यहूदियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे और ये 3 सवाल बड़े ही अहम थे। इन 3 सवालों में अजीब व गरीब वाक़यात मौजूद थे। सबसे पहला सवाल, यहूदियों का ये मानना था कि जो मदीने में शख्स आया है वो एक ढोंगी है, वो एक जादूगर है। तो यहूदियों ने एक तरकीब निकाली, ये 3 सवाल उनसे किए जाए, अगर इन 3 सवालों के जवाब वो दे देते हैं तो समझ लेना कि वो अल्लाह के सच्चे नबी है। इसमें सबसे पहला सवाल था कि अस्हाबे कहफ के मुतालिक उन नौजवानों के बारे में बताइए जो घर छोड़कर और अपना कबीला छोड़कर चले गए थे और एक गार में जाकर छुप गए, जो कि अस्हाबे कहफ थे, यानी वो 7 लोग और एक उनका कुत्ता जो उनके साथ चला गया था। दूसरा सवाल यहूदियों का ये था कि आप हमें ये बताइए ज़ुल्करनैन कौन थे। और तीसरा सवाल उनका रूह के मुतालिक था। ये 3 सवाल यहूदियों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछे। उसी वक्त कुरान की एक आयत नाजिल हुई। सबसे पहले सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला की ओर से आ गया। दूसरा सवाल जिसमें ज़ुल्करनैन के मुतालिक पूछा गया था, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आ गया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जवाब पाकर यहूदियों को वो जवाब दिया। उसके बाद में कई सारे यहूदियों ने, कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये ऐसे सवाल थे, ऐसे पेचीदा सवाल थे जो उन यहूदियों के अलावा किसी को भी मालूम ना थे और उनकी पुरानी किताबों में वो चीज़ें लिखी हुई थी, यानी ज़ुल्करनैन का वाक़या। और वो जानते थे कि इस वाक़ये के बारे में इस इंसान यानी ज़ुल्करनैन के मुतालिक वही बंदा बता सकता है जो अल्लाह का नबी हो और जिसको गैब का इल्म मिला हो। वही इंसान इनके मुतालिक जान सकता है, बता सकता है, और जो इसका जवाब सही देगा वही अल्लाह का सच्चा नबी रहेगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया। कुरान में सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन का ज़िक्र मिलता है कि तुम क्या जानते हो ज़ुल्करनैन के मुतालिक, हम बताते हैं। ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र, आज की वीडियो ज़ुल्करनैन के पहले सफ़र से स्टार्ट होती है और आप भी इस सफ़र पर चलना चाहते हो तो हमारा भरपूर साथ दें। ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हमने इनको ऐसा सामान अता किया और हमने इनको पहला सफ़र करवाया। ऐसा सामान इनको अता किया गया जिसके मुतालिक बहुत सारे रावी और बहुत सारे ऐसे तहकीक करने वाले लिखते हैं कि ज़ुल्करनैन आसमानों पर सफ़र किया करते थे। ज़ुल्करनैन हवाओं पर सफ़र किया करते थे और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी यानी एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन में भी जाया करते थे। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है सूरह कहफ में आयत 83 में अल्लाह ताला कहता है कि हमने उनको ज़मीन में हुकूमत दी थी और हम ही ने उनको ऐसा सामान अता किया था जिसकी मदद से, ये कोई कुरान में लिखा हुआ नहीं है लेकिन रावी इसके मुतालिक बहुत सारे ये कहते हैं कि वो आसमानों में सफ़र किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा सामान, ऐसी चीज़ें, ऐसी ताकत अता की थी जिसकी बदौलत वो हवाओं पर और आसमानों पर सफ़र किया करते थे। ज़ुल्करनैन के मुतालिक एक रिवायत में ये भी मिलता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े को सुरैया सितारे पर बांधा करते थे। अब सुरैया सितारे की खोज की जाए, सुरैया सितारा धरती से कई ज़्यादा ऊपर मौजूद है और वहाँ पर घोड़ा बांध देना ये किसी आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। तो समझ ये आता है कि वो दूसरी दुनिया में भी सफ़र किया करते थे। रिवायत में ये भी देखने को मिलता है कि ज़ुल्करनैन अल्लाह के नबी नहीं है। बहुत सारे लोग उनको फ़रिश्ता कहते हैं, बहुत सारे लोग उनको अल्लाह का वली कहते हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि वो अल्लाह के नबी थे। लेकिन बाज़ रिवायतों में यही आता है कि वो नबी नहीं थे। अल्लाह ताला ने उनको बस ताकतें दे रखी थी
اور وہ بہت ہی زیادہ شکر بجانے والے یعنی شکر لے آنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ انہوں نے پہلا سفر جب باندھا تو ہم نے ان کو ساری چیزیں عطا کر دی۔ سارے سامان، یہاں پر سامانوں کے متعلق بات نہیں کی گئی کہ وہ کون سے سامان تھے۔ اس کی بدولت حضرت ذوالقرنین ہواؤں پر اور آسمانوں پر ایک زمین سے دوسری زمین پر سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ساز و سامان عطا کیا اور انہوں نے اپنا پہلا سفر باندھا۔ پہلا سفر ایسی جگہ پر ہوا کہ جہاں پر سورج کالے کیچڑ میں ڈوب جاتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہماری دنیا میں سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہماری دنیا میں سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ سورج ایک طرح سے غروب ہوتا ہے لیکن دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک حصہ رات میں بدل جاتا ہے اور ایک حصہ دن میں، لیکن سورج کہیں پر ڈوبتا نہیں ہے۔ تو پھر قرآن پاک میں یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ کیا ذوالقرنین ہماری دنیا کا سفر نہیں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مغرب کی طرف نکلے، اپنا سفر مغرب کی طرف باندھا۔ مغرب کی طرف جب وہ کالے کیچڑ والی جگہ کے پاس پہنچے جہاں پر سورج ڈوب جاتا تھا، غروب ہو جاتا تھا، وہاں پر جا کر ان کو ایک قوم ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اگر تو چاہے تو انہیں مار دے اور اگر تو چاہے تو انہیں بخش دے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ بے شک جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرے گا اور گناہ کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ کالے کیچڑ میں سورج کا ڈوب جانا یہ ہماری دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ آپ اس کو کتنا ہی سرچ کر لو، سورج ہماری دنیا میں ڈوبتا ہی نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل جاتا ہے، لیکن وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پر سورج ڈوب جاتا تھا کالے کیچڑ میں۔ اس کے متعلق بہت سارے ریسرچ کرنے والے یہ لکھتے ہیں کہ یہ بات بلیک ہول کی ہو رہی ہے، کیونکہ بلیک ہول کے پاس ہی ستارے جا کر ڈوبتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسی جگہ وہ پہنچا جہاں پر ستارہ ڈوب جاتا تھا، یعنی سورج، وہاں کا سورج کالے کیچڑ میں ڈوب جاتا تھا۔ فی الحال اس کے متعلق تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور اسی کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنا دوسرا سفر باندھا، اور دوسرا سفر اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔